नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, आज पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत की आज समाअत। नैब की नवाज शरीफ को जमानत देने की मुखालिफत। दरखास्त में जानलेवा बीमारी के मुतालिक कोई मवाद नहीं। मेडिकल बोर्ड ने भी सर्जरी की सिफारिश नहीं की। डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट खुद साख्ता लगती है। नैब का जवाब तैयार। उधर सजा मुअत्तली केस में नवाज शरीफ की तरफ से भी मजीद दस्तावेजात जमा। नवाज शरीफ की जमानत पर डॉक्टर्स की रिपोर्ट अहम होगी। विफाकी वजीर कानून फारूक नसीम का कहना है, अदालत समझे कि जेल में इलाज नहीं हो सकता तो जमानत दे सकती है। जमानत के बजाय किसी अस्पताल में इलाज का हुक्म भी आ सकता है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, नवाज शरीफ को इलाज की हर सहूलत फराहम है। मेडिकल रिपोर्ट्स भी सबके सामने है। मियां नवाज शरीफ की सेहत इंतहाई खराब है। शहबाज शरीफ का कहना है, अल्लाह ताला से दुआ है नवाज शरीफ को सेहत दे, हम सब और पाकिस्तान पर रहम करे। हमजा शहबाज कहते हैं, नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत करने वाले वुज़रा को अल्लाह से डरना चाहिए। न्याजी साहब स्टेज से गिरे थे तो नवाज शरीफ इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल करके अस्पताल गए। बेनजीर भुट्टो की शहादत पर भी अस्पताल गए। विफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। जालों की ट्रेन चलेगी आज। बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत ट्रेन मार्च आज कराची कैंट स्टेशन से शुरू होगा। पीपल्स पार्टी की कारकुनों का जश्न खरोश। दीदनी लाड़काना जाने वाले ट्रेन मार्च का 23 स्टेशन पर इस्तकबाल किया जाएगा। उधर सिंध की सरकारी मशीनरी भी हरकत में आई। शहदादपुर रेलवे स्टेशन की फायर ब्रिगेड के जरिए धुलाई। मुराद अली शाह का कराची कैंट स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के कैंप का दौरा। कहते हैं, रेलवे ने अखराजात की अदायगी के बावजूद ट्रेन मार्च के इंतजामात अच्छे नहीं किए। वजीर आला सिंध नैब पर भी बरहम। बोले, पूछगछ इस्लामाबाद में करनी है तो नैब सिंध को बंद कर दिया जाए। सईद गनी बोले, विफाकी हुकूमत ने रुकावट डाली तो ट्रेन को धक्का लगाकर भी मार्च शुरू कर देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश। जाली अकाउंट्स केस में 1.5 घंटे तक सख्त पूछगछ। ठट्ठा शुगर मिल्स की नीलामी और ओमनी ग्रुप को औने पौने दामों फरोख्त करने पर सवालात। नैब ने सवालनामा भी दिया, 2 हफ्ते में जवाब तलब। उधर जाली अकाउंट्स केस में कायम अली शाह की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। अपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा कर ले, कंटेनर हुकूमत देगी। वजीर आजम इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, बिलावल नैब से खौफजदा हैं, इसीलिए रो रहे हैं। नैब छोटे लोगों को तंग करने के बजाय बड़े डाकुओं पर हाथ डाले। ब्लैकमेलिंग चलेगी ना एनआरओ मिलेगा। नवाज शरीफ को किस कानून के तहत बाहर भेजे? भारत से अब भी खतरा है, अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। इलेक्शन तक अलर्ट रहना होगा। कराची के करीब जेर समंदर एशिया का तेल और गैस का सबसे बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, 3 हफ्ते में बाकायदा तौर पर खुशखबरी देंगे। कौम दुआ करे, ये दरियाफ्त मुल्क की तकदीर बदल देगी। 2-3 माह सख्त है, महंगाई पर भी काबू पा लेंगे।
مجلة الرجل رئيس وزراء باكستان عمران خان: الفقر سببه سوء الحكم وليس قلة الموارد। सऊदी अरब के मशहूर मैगजीन अल रिजल के सरवरक पर वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर। सऊदी मैगजीन की तारीख में पहली बार किसी पाकिस्तानी लीडर की तस्वीर फ्रंट पेज पर शाया की गई। मैगजीन में इमरान खान के विजन और नए पाकिस्तान के हवाले से तफसीली मजमून भी शामिल। आसिफ जरदारी के लिए एक और मुश्किल। अर्सिस ट्रैक्टर और पोलो ग्राउंड रेफरेंस में नैब की अपील 3 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। आसिफ जरदारी की बरीयत के खिलाफ अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 18 अप्रैल को करेगा। उधर जरदारी की 3 लग्जरी गाड़ियों का टैक्स जाली अकाउंट से अदा किए जाने का इंकशाफ। 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां लीबिया और दुबई से तोहफे में मिली थीं। अयान अली के साथ बैरून मुल्क 45 दौरे करने वाले मुश्ताक का सिफारिशी कौन, पता चल गया। जरा के मुताबिक अयान के साथ दौरे करने वाले मुश्ताक नामी शख्स को रुखसाना बंगश ने ऐवान सदर का प्रोटोकॉल ऑफिसर तैनात कराया। नैब का जाली अकाउंट केस में रुखसाना बंगश को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी से असासों की तफसीलात भी तलब कर रखी हैं। 75 सवालों पर मबनी सवालनामा दिया गया था। पेशी की साबिका तारीख पर शाहिद खाकान मुल्क से बाहर थे। चेयरमैन नैब का असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी की इंक्वायरी खुद करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक जावेद इकबाल ने कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए नैब रावलपिंडी हुक्काम से फौरी तौर पर मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। असद मुनीर ने खुदकुशी से कबल मुबैना तौर पर एक खत लिखा जिसमें नैब की इंक्वायरी की वजह से दिल बर्दाश्ता होने का जिक्र किया। चीन का एक और वादा पूरा। 2 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान के हवाले कर दी। कर्ज पर शरह सूद 1% से भी कम। 2.1 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। ज़र मुबादला ज़खायर 17 अरब डॉलर से बढ़ गए। ज़राए के मुताबिक 2.1 अरब डॉलर की रकम कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी। मईशत के मैदान से मजीद हौसला अफजा खबरें। वजीर खजाना असद उमर का कहना है IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने कोई नई शर्त नहीं मानी। IMF ने मौक़िफ़ से इत्तफाक कर लिया। वफ्द का दौरा मुज़ाकरात के लिए नहीं, नए मिशन चीफ का तारफी दौरा होगा। हुकूमत की बेहतरीन प्लानिंग से खसारा कम होकर $356 मिलियन रह गया। यूरोपीय यूनियन खारजा और सिक्योरिटी उमूर के सरबराह की वज़ीर आज़म से मुलाकात। इमरान खान का 2 तरफ़ा तिजारत पर इजहार इत्मीनान। फेडरिका मोगेरिनी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफ़द ने शाह महमूद की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात भी किए। जहरकी से मुबैना अगवा दोनों बहनों और उनके शोहरों बरकत अली और सफदर का तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू। दरखास्त की समाअत आज होगी। उधर खानपुर में पुलिस के छापे। कम उम्र लड़कियों का निकाह पढ़ाने वाले निकाह ख्वां के वालिद और गवाह समेत 10 अफराद ज़ेर हिरासत। पहले भी उसमें वायरिंग मेरी बहन पे करके घर से निकाला था।
मेरे बड़े भाई जो है उसने बहुत मेरी बहन को मारा था। फैसलाबाद में खातून की मौत के मामले का ड्रॉप सीन। शौहर ने हिना के कत्ल का एतराफ कर लिया। मुल्जिम रिजवान ने बीवी को कत्ल करने के बाद बच्चे से अचानक पिस्तौल चल जाने का ड्रामा रचाया था। मियां बीवी में नाचाकी थी। मुल्जिम अक्सर हिना पर तशद्दुद करता। पुलिस ने रिजवान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। बनीगाला में धरना देने वाले पीएचडी डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन गुज़िश्ता रोज सुबह के वक्त बनीगाला पहुंचे। मुतालबात पूरे होने तक धरने की धमकी दी। पीएचडी डॉक्टर्स मुलाजमत के हसूल के लिए चौथी मर्तबा एहतजाज कर रहे हैं। गुलबर्ग लाहौर में गुरु मांगट रोड पर निजी टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर दुकानों में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। भारत में एक और मुसलमान को हिंदू इंतहा पसंदी की भीड़ चढ़ा दिया गया। 20 हिंदू बुलवाइयों ने 50 साला मोहम्मद अनवर को डंडों और कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया। वाकया उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्रा में पेश आया। अनवर और हिंदुओं में चबूतरे का तनाज़ा चल रहा था। ईरान के जनूबी इलाकों में शदीद बारिशों के बाद तबाहकुन सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी। सैलाब के बाद सड़कें दरिया का मंजर पेश करती रहीं। दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। सूबा फारस, कुर्दिस्तान और अस्फहान में हाई अलर्ट जारी। और यौम पाकिस्तान के सिलसिले में हुंजा में रंगारंग तकरीब। स्कूल के बच्चों का मार्च पास्ट, बैंड ने खूबसूरत धुनें बजाकर समा बांध दिया। रस्साकशी और पोलो के मुकाबले भी हुए। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की।